अरविंद खरवार जी प्रदेश के महासचिव है। हम लोगों के बीच में अवधेश राजभर जी इस विधानसभा के प्रभारी है, जोरदार ताली दीजिए। हम लोगों के बीच में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सदानंद राजभर जी है। देखा भाई ताली बजाओ, पैसा ना लगता है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हम लोगों के बीच में नंदीलाल राजभर जी है, जो इस गांव के स्वयं भारतीय समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता है, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। राजेंद्र राजभर जी हम लोगों के बीच में पार्टी के जिम्मेदार नेता है, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। जेपी पासवान जी इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, आप सभी लोगों को उपस्थित किए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। कहाँ आए? अच्छा, इनको इधर का सेक्टर की जिम्मेदारी मिली है, आइए सेक्टर में इनको संगठन का निर्माण करना है। रामकरण राजभर जी हम लोगों के बीच में है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेगा। देखा भाई आज चुनाव का दौर ना चलत है कि कौन चुनाव चलत है, कौन कितना जने हमके टीवी पर देखले हुआ था, यहाँ दिखावत है कौन हमके टीवी पर आइए लोग देखे लगा देखने बड़ा सब जने। अब हम एक गांव में बोलत रही तो खाली इतना दूर तक आवाज आई, और अगर हम टीविया पर बोली ना तो पूरा देश पर आवाज जाला कि ना जाला। हमान का लड़ाई एक लाइन कहा कि अगर ये देश में हमारे हई तो हमानों का हिस्सा मिले के, हमानों का आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खरंजा, पुलपुलिया, हमानों का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी बने के कैसे बनी है। जब तक राजनीति का चाबी अपने हाथ में न लेवल जाई तब तक हमान की व्यवस्था बदले वाली धरती पर बहुत नेता देखने होगा। जितना लड़ाई हमारे 2002 से शुरू कर ली, अब 20 साल से एक बात कहा था कि हमके हिस्सा चाहिए। ये बतावा जब से पार्टी बनल हो और जब से हमारे यहाँ आवत चाहते हमारे ताकत बढ़ा था कि ना बढ़ा था? बोला भाई ताकत बढ़ा था कि ना बढ़ा था? लड़ाई हमारे मजबूत होता कि ना होता? हर 5 साल पर वोट दिया था ना, हर 5 साल पर कबो प्रधानी का, कबो जिला पंचायत का, कबो विधायकी का, कबो सांसदी का। और वोट काहे बदे देते कि हमारे जिला में एक अच्छा अस्पताल बन जा, हमारे विधानसभा में एक अच्छा अस्पताल बन जा, हमारे लड़का के अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिल जा। और उसके बाद 5 साल तक तेरे गांव में लाभ देखा तो सब। जब टाइम आ जाता तब मुर्गा लेके आ जाता हुआ, दारू लेके आ जाता हुआ, अब मुर्गा खिया के दारू पिया के 5 साल मुर्गा बना के घुमावत हो। तो हमारे चिल्लात भाई राशन कार्ड नहीं बनता, आवास नहीं मिलता, पेंशन ना बनता, थाने पर ना सुनवाई होता, ब्लॉक पर ना सुनवाई होता, तहसील पर ना सुनवाई होता। इतना जने बैठल पाया थाने पर 20 सिपाही का स्टाफ हुई तो मन 11 के पासवान का बेटा सिपाही हुई। बोला सही कथी गड़बड़? देख ला, यही बात के हम समझावत थी। तो हाथ दिमाग कितना चला था कि जेकरे हाथ में सत्ता बा, जेकरे हाथ में पावर है, ओकर सिपाही दरोगा, ओकर लेखपाल, ओकर तहसीलदार, ओकर बीडीओ, ओकर सीडीओ बात सुनत हुआ। और जेकरे हाथ में सत्ता का पावर ना हो ओकर बात कोनो अधिकारी सुनत सही कथी गड़बड़। जब हमारे सरकार में जात भाई, जब हमारे सरकार से लड़त भाई, यह इतना जने भाया। अब भाई 15-20 दिन पहले आपका नेता सदन में बोलन, विधानसभा में, ये गांव में आवाज सुनाल कि ना सुनाल उनका? कितना जने देखला कि उस सदन में बोलत हुआ। ये धरती पर जितना नेतन के जिता के भेजले होगा 75 साल में पहला नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर है, जो आपके हक अधिकार के लिए मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर कहते हैं कि बिल जमा करा नहीं तो थाने में बंद कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। अरे जे भेजा था बिजली का बिलिया, और जे बिजलिया तोरे यहाँ भेजा था ओकर 4 लाख 5 लाख 10 लाख बकाया हो, केहू का हिम्मत ना हो ओकर वसूली करे बदे केहू चल जा। मंत्री जी लोग हुआ, सांसद जी लोग हुआ, विधायक लोग हुआ, ये लोग अगर फ्री में बिजली का उपयोग करत हुआ तब माननीय ओम प्रकाश राजभर का चाहत हो कि अब गरीबन के भी बिजली का बिल माफ हो, इन्हों के बिना पैसा में बिजली की व्यवस्था मिले। कितना मैंने चाहत हुआ बिना पैसा में हमारे बिजली मिले, अरे तब वही
जब उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनी है तब तो के बिना पैसा में बिजली की व्यवस्था सही कहते ही गड़बड़। अब इतना जने पाया 75 साल में हमेशा हर 5 साल पर 2 ठे सांसद और 7 ठे विधायक भेजत होगा। अगर तोरे गांव में केहू बीमार हो जा, कैंसर का बीमारी हो जा, किडनी का बीमारी हो जा और कहीं तो आप नस कट जा, तब बलिया में इलाज ना हो पाई। कहो हो जाए बलिया में इलाज। हम यहाँ प्रधानमंत्री रहे और कहीं ना हम बागी बलिया वाले हैं। हमारा नाक का सवाल हो, बाल का सवाल हो। बागी बलिया के कहने वाले लोगों जरा सोचो कि 75 साल की आजादी में एक अच्छा अस्पताल नहीं दिला पाए। यही बात को सदन में ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर 75 साल में अगर हमारे समाज के लोगों को अगर बिना पैसे में इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, एक अच्छा अस्पताल नहीं हो पाया, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी बलिया में पीजीआई जैसा व्यवस्था, पीजीआई जैसा अस्पताल बलिया में खोल करके हम दिखाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को कौन लड़ रहा है? इस लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा कोई लड़ाई ना लड़त। नहीं, यही धरती पर आप उठा के देखा कि गरीब जब नेता के जिता के भेजत बा, यहां इतना जने पाया गरीब ज्यादा पाया कि अमीर हुआ? गरीब ने पाया। ये देश में गरीब ज्यादा हुआ कि अमीर? गरीब परेशान हुआ कि अमीर? परेशान क्या करा था? ताकत क्या देते हो? गरीब लोग अमीरन के ताकत देते हुआ, और वही ताकत से जब अमीर लोग परेशान करत हुआ तब चिल्लात भाई हमान के कि हमारी सुनवाई ना होता। खाली गरीब लोग अमीरन के ताकत देवल बंद करा। गरीब के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ दा, दुनिया का केहू ताकत ना हो जो तुम्हें साथ अन्याय कर दे। यही बात का लड़ाई हमारे मुख्यालय कचहरी एक भी राजभर का बेटा सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल तहसीलदार नजर नहीं आता। एक भी बिंद केवट मल्ला पासवान खरवाड़ का बेटा नजर नहीं आता है। अगर हम 5 साल में वोट देते हैं तो बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। हम 20 साल से कहते कि धरती पर पासवान कितना पान होकर गिनती कहिया हुई, राजभर कितना हुआ होकर गिनती कहिया हुई, पाल प्रजापति चौहान बिन केवट मल्ला कितना हुआ होकर गिनती कहिया हुई। जब तक हमान का गिनती ना हुई तब तक हमान का भला होए वाला। बोला भाई हमान का जाति का गिनती हो चाहिए कि ना हो चाहिए? आइए लड़ाई के सदन में हमारे नेता बोलना कि जब देश में संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक हुआ, और जब बजट बनावल जाता तो हम के बिरादरी के बजट ना मिल पावा था, ना अच्छी शिक्षा का, ना अच्छे रोजगार का, ना अच्छे नौकरी का, और ना अच्छे स्वास्थ्य का, ना अच्छे व्यवस्था का। तब बतावा जब जाति का गिनती हो जाई तो के कितना व्यवस्था चाहिए बोला पता चल जाएगी ना? पता चल जाएगी। तो जाति का गिनती हो चाहिए कि ना हो चाहिए? तो ओके करावा बदे जब तक हमने आपन लड़ाई न लड़ जाई, दूसर के हूं लड़ाई में तुम्हें साथ देवे तैयार। ये बतावा जे काम हमन का ना करा था अगर वही का साथ दिया ही तो हमन का काम हो पाई? 4 बार सपा का सरकार बनल, लेकिन कभी सरकार ने यह जुबान नहीं खुल पाया कि जातियों की गिनती होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कभी खुलल का? लेकिन 20 साल से हम कहते हैं कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय नहीं हो पाए। लेकिन अब जब सत्ता से बाहर हो जाता हुआ तो सब जाति याद आवत हो, और जब सत्ता में आ जाता हुआ तो खाली आपन याद आवत हो। यही बात पे लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़त हुआ कि अगर संविधान में व्यवस्था सबके बराबरी का अधिकार हो तो सबके बराबर अधिकार मिले के सबका बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी बने के चाहिए। आई बनिहन तब जब हमने पावर में जाए जाई। बोला बिना पावर ले ले कोनो काम हो पाई का? अगर पावर हाथ में आई तो लड़ाई हमने सफल होगी ना हुई? आज से 15 साल पहले महाराजा सुहेल देव राजभर के केहू जानत? ईमानदारी से बताओ केहू जने जानत रहला? अगर जानत रहलन तो सिर्फ 2% गांव का लोग तो एकदम नहीं जानत रहा। लेकिन आज कौन चौराहे पर खड़ा हो जा, खाली पीला गमछा लगा के खड़ा हुआ तो विरोधी कहला इससे सुहेल देवुआ वाले हुआ का कहला। अब बाबू साहब बैठल बान हमारे शिवेंद्र भैया, अब नहु गमछा लगौले हुआ तो कुल को भरे भैया आई अरविंद करवा दिए हुआ, इहो गमछा लगौले हुआ तो कुल भरे हुआ। ये बतावा सब लोग हम लोग ना हो हमारे संगे।
पासवान जी बायन, राजपूत जी बायन, यादव जी बायन, चौहान जी बायन, पाल जी बायन, खरवार जी बायन, गौड़ जी बायन, सब बायन। लेकिन कुछ विरोधी कहलन कि खाली एक लोगन का लड़ाई लड़त हुआ। ये देश में जवन लड़ाई हमान के लड़त है सही राज्य हो तेलंगाना राज्य, जाना लगना जाना, यही भारत में तेलंगाना राज्य हो हैदराबाद के पास, और वहां बिना पैसा में पढ़ावे का व्यवस्था है कि केहू भी गरीब बिना पैसा में पढ़ी स्कूल में जाके, और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड, अच्छे टीचर का व्यवस्था बा। लेकिन अपने इलाके में देखा जे 60,000 रुपया पावत तो सरकारी स्कूल में, वो अपने लड़का के अपने साथे बैठा के नहीं पढ़ा पावत। सही कहते गड़बड़? ईमानदारी से बोला, हम सही कहते गड़बड़? और वह काम के जब 60,000 पावत था तब 10,000 रुपया दे के सरकारी स्कूल से निकाल के वो अपने लड़का के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावा था। एक तरफ गरीब का लड़का कैसे कौवा पढ़ा था और अमीर का लड़का कैसे कंप्यूटर पढ़ा था। यही व्यवस्था के समाप्त कर लड़ाई लड़त हुआ ओम प्रकाश राजभर जी कि अगर इस देश में गरीब हो चाहे अमीर हो सबके एक समान शिक्षा मिले के। अब बतावा सरकारी स्कूल में अगर डीएम साहब का लड़का पढ़ी है तो मास्टर साहब जिम्मेदारी से पढ़ाइया कि नहीं पढ़ी है। लेकिन यह बात का जानकारी जब हमने आपके देख भाई तो कुछ महीना हमान के बीच में लिया हुआ तो एक सीसी दारू कहा तो कुल पावर यही 70 रुपया वाले में बा, कहा तो यह पावर सब हो, कहा तो 5 साल वाले पावर पे कुछ दम ना हो, हई ला 70 रुपया एक सीसी मारा खट से कुल पावर तोरे हाथे में आ जाएगी और वो सीसी पीता। कहा तो हम देश का राष्ट्रपति है, हमसे बड़ा के हो यही भारत में एक गुजरात हो, एक बिहार हो, पांडेचरी हो, यहाँ शराब ना बिका था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हर गांव के बगले में शराब का ठेका खोला जाता। बोला सही कहते गड़बड़? यही नेताजी लड़ाई लड़त हुआ कि अगर गुजरात और बिहार में दारू बंद हो, पांडेचेरी में दारू बंद हो, तो उत्तर प्रदेश में भी दारू बंद हो के कितना देने चाहते हो दारू बंद हो जाए भैया उत्तर प्रदेश में। एक गांव में भाषण देने से ना हो पाई कि बोला हो जाए, लेकिन जो दारू पिया था वो तो कतई ना चाहिए कि दारू बंद हो जाए। तो बताओ बंद हो चाहिए कि ना बंद हो चाहिए? कितना दिन हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, बताओ कि बंद हो चाहिए। तो ये लड़ाई हमान का लड़ा जा कि छोड़ दे जा, तो लड़ाई हमान का समझ में आवत तक नहीं आवा था। तो यही लड़ाई के सफल करे बदे हमान के लड़ाई लड़त है कि भाई जब तक हमान के हाथ में सरकार नहीं आई, हमान के हाथ में पावर नहीं आई, और जब तक दिल्ली के पंचायत में, लखनऊ के पंचायत में यह बात का चर्चा न हुई, पावर चाहिए 70 रुपया वाला पावर चाहिए, एक 5 साल वाला चाहिए। तो यही बात को समझा जा कि जब चुनाव का टाइम आता तो हमन के भरमा दिया जाता। ये लड़ाई के तब सफल जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ाई है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लड़ाई लड़न जाके छोड़ दे जा, लेकिन कुछ मिला 11 बजे यहाँ तो लड़ाई भुला जाएगी बचल नहीं। 10 लाख रुपया खर्चा होता ओम प्रकाश राजभर के खत्म करा बदे कितना होता? 10 लाख। ऐसा पियर गमछा लगा लेते हुआ और टोपी पियर लगा लेते हुआ, कहा तो ओम प्रकाश राजभर गड़बड़ करत हुआ, घूम के कहा तो और पैसा लेते हुआ दूसरे से, और कहा था हमारे नेता के दूसरे नेता के विरोध करे का तैयारी क्यों ना कर पावत था। जे उठता दूसरे बिरादरी का ना है, तुम्हारे बिरादरी का उठा तो खाली कहता ओम प्रकाश राजभर। तो ये धरती पर ओम प्रकाश राजभर बना बने 20 जन्म ले कोई तबो बन न पाई। बोला बन पाई क्यों? जितना मजबूती से हमान की लड़ाई लड़त है, कौनो हमान के नेता लड़ तोलन का। तो भाई हमके बारी यहाँ से का बनाओ के हाँ का बनाओ के हाँ ये करे बदे का करे के होई, का करे के होई, वोट इकट्ठा करे के होई। एक दूसरे जाति का वोट इकट्ठा करा। 2024 में हम अपन सांसद यहाँ से जब दिल्ली भेजा और उसके बाद जब हमारे गांव में आई तब बतावा पावर हाथ में आ जाए कि नहीं आ जाए? नाली खरंजा पुल पुलिया का व्यवस्था शुरू हो जाए कि ना हो जाए? आवास पेंशन शौचालय का काम शुरू हो जाए कि ना हो जाए? रोजी रोजगार का व्यवस्था होए लगी कि ना होए लगी? तब पावर हाथ में आई तब न होई।
तो यह देश का प्रधानमंत्रियों कहत हुआ कि बिना ओम प्रकाश राजभर का सांस लेने हमरो भला होए वाला